हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है विश्वामित्र जी ब्राह्मण कैसे बने। कई लोगों ने यह प्रश्न पूछा है, तो आइए आप हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि विश्वामित्र जी जो है कैसे क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। आप कथा सुना होगा कि विश्वामित्र जी बहुत बड़े राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे। वह एक क्षत्रिय राजा थे। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करते करते एक जगह विश्वामित्र जी भ्रमण करते करते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वशिष्ठ मुनि ने देखा कि भाई विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र जी बहुत प्रतापी राजा थे, तो उनका स्वागत किया और अपने आश्रम में योग्य आसन पे राजा को बैठाया और सबको सबको भोजन के लिए आमंत्रित किया। विश्वामित्र जी कहे, मुनिवर, आप एक साधारण से कुटिया में रहते हैं और हम कई हजार सेना के साथ हैं। आप इसका प्रबंधन मत करिए, कैसे कर पाएंगे। हम लोग थोड़ा सा विश्राम करेंगे और निकल जाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं नहीं, अरे आप चिंता मत करिए, हम सबको उचित भोजन करवा देंगे। जिनको जो भोजन करना है वो कर ले। तो वशिष्ठ जी ने कि सबको बहुत ही सुंदर सुंदर व्यंजन परोसे और सबने भोजन करके तृप्त हो गए। विश्वामित्र जी ने यह विचार किया कि इस जंगल में इतना सारा व्यंजन जो हम अपने राज दरबार में हमें कभी नहीं मिलता है। विचार करने लगे। भोजन करने के बाद विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा, मुनिवर, इतने सारा व्यंजन आपने कैसे सबको खिला दिया। इतने अच्छे अच्छे व्यंजन हम तो कल्पना में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा भी भोजन आप करा सकते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, हमारे पास एक गाय है, उसका नाम कामधेनु है। उसी से हम जो भी इच्छा करते हैं वह सब कुछ उत्पन्न कर देती है। विश्वामित्र जी ने कहा कि गाय ये सब प्रकट करती है तो हम तो क्षत्रिय थे। विश्वामित्र जी कहे कि मुनिवर, यह गाय हमें भेंट स्वरूप दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको 10,000 गाय दे दूंगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, नहीं राजन, इस गाय को मैं नहीं दे सकता, इसे ये मुझे सब कुछ देती है। फिर वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी कहे कि आप मेरा आधा राजपाट ले लीजिए और ये गाय दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राजन, मैं नहीं दे सकता। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, मुनिवर, मेरा सब राज ले लीजिए और ये गाय दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राजन, मैं ये गाय नहीं दे सकता। इस गाय से ही हमारे संपूर्ण पोषण होते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा जो होता है उसी के पास ये जितने कीमती चीज होता है, रत्नहारी होता है, ये सब कुछ उसी के पास। अगर आप नहीं देंगे तो हम छीन कर लेकर जाएंगे। जबरदस्ती विश्वामित्र जी ने
सैनिकों को आदेश दिया, इस गाय को खोलकर ले चलो। बलपूर्वक वशिष्ठ जी देख रहे थे, और वो गौ जो है दिव्य शक्ति वाली थी। वह जो है सब भाषा बोलना जानती थी और समझती थी। गौ ने कहा वशिष्ठ जी से, मुनिवर, आज तक मैंने आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा की है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि जो आप मुझे दूसरों के हाथ बेच रहे हैं या भेंट दे रहे हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं, कामधेनु, मैं तुम्हारा कभी परित्याग नहीं कर सकता। ये राजा जो है जबरदस्ती तुम्हें लेकर जा रहे हैं, तो गौ जो है एक झटका मारती है और सारे सैनिक जिस तरह अंगूर के गुच्छे गिरते हैं उसी तरह गिर जाते हैं पृथ्वी पे, और दौड़ती हुई आती है और वशिष्ठ जी के चरणों में सर करके रोने लगती है, और फिर ऊपर मुंह करके कहती है, मुनिवर, आप अपने शक्ति को भूल गए। अरे आपके शक्ति के आगे ये राजा की शक्ति तुच्छ है। अरे आप नहीं करना चाहते हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप दया करते हैं, तो मुझे आदेश दीजिए, इनको क्षण भर में मैं नष्ट कर दूंगी। गौ जो है अपने शरीर के जितने भी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, गुदा द्वार, सबसे करोड़ों हजारों सैनिक प्रकट कर दी, और क्षण भर में ही सारे राजा के सैनिकों को मारकर नीचे गिरा दिया कामधेनु ने। वशिष्ठ विश्वामित्र जी हार गए और वहां से चले गए। उन्होंने संकल्प कर लिया कि इस गौ को मैं अवश्य जीतूंगा, और जाकर भगवान शंकर की आराधना 10,000 वर्षों तक करते रहे, और शिव जी से दिव्य दिव्य शक्तियां प्रकट करके आए, और फिर जो है वशिष्ठ जी से युद्ध छेड़ दिया। एक से एक अस्त्र वशिष्ठ जी के ऊपर विश्वामित्र छोड़ने लगे, और वशिष्ठ जी ब्रह्मदंड लेकर आगे खड़े हो गए। ब्रह्मदंड को हाथ में लेकर आगे ऐसे कर दिए, जितने अस्त्र आता सब ब्रह्मदंड उसे खत्म कर देता। उसके बाद जब सारा अस्त्र विफल हो गया, तो विश्वामित्र जी वहां से चले गए और विचार किया कि सारे अस्त्रों को एक ब्रह्मदंड सब कुछ नष्ट कर दिया, तो मैं जो है आज से क्षत्रिय नहीं रहूंगा, मुझे ब्राह्मण बनना है। भाई यह ब्रह्मदंड है। ब्रह्मदंड जो ब्राह्मणों का मूल हथियार है। वशिष्ठ जी बहुत बड़े, उनका कोई सीमा नहीं है। कितने बड़े ब्रह्म ऋषि थे, कितने बड़े संत थे, भगवान के कितने सच्चे भक्त थे। वहां से विश्वामित्र चले गए और लगे तपस्या करने। कई हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे, ब्रह्म ऋषि हो गए, और ब्रह्मा जी दर्शन देकर कहा कि विश्वामित्र, आज से तुम जो है ब्राह्मण हो गए, तुम ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्राह्मण हो गए। लेकिन आप विचार करिए
कि ब्रह्मा जी ने तो खुद आकर ब्राह्मण का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन कोई भी कर्म से नहीं, जन्म से ही जातियों का प्रमाण मिलता है। आजकल की सरकार भी, आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुम कौन से कर्म करते हो, पूछा जाएगा कि तुम किस जाति से हो। वो ठीक है, अलग बात है कि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप जो है अच्छे बनेंगे, अगले जन्म में अलग अलग कुल में आपका जन्म होगा। पेड़ पौधा पक्षी मनुष्य, मनुष्य में भी कई वर्ण हैं, लेकिन क्या कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है या आईएएस है जाता है अपना जात प्रमाण पत्र बनवाने, तो क्या सरकार कहती है कि आप कौन से काम करते हैं उसके हिसाब से बनेगा? नहीं, किस जात से हो इस हिसाब से जात प्रमाण पत्र बनता। लेकिन ब्रह्मा जी आकर स्वयं उतर कर कह दिया कि तुम ब्राह्मण हो। आजकल कोई कह दे तो हम लोग भी मान लेंगे, लेकिन जो है देखा जाता है कि जात जन्म से ही होता है। आप अच्छे कर्म करेंगे, अगले जन्म में चले जाएंगे आगे, वो अलग बात है। लेकिन सरकार भी जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से जाति बनाती है। विश्वामित्र जी को ब्रह्मा जी ने तो कह दिया, लेकिन वशिष्ठ जी ने कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे। विश्वामित्र जलन करते थे कि अरे ब्रह्मा स्वयं आकर कह दिया, लेकिन ये विश्वामित्र अपने आप को क्या समझता है, वशिष्ठ अपने आप को क्या समझता है, मुझे ब्राह्मण नहीं कहता। एक दिन सोचे कि इस विश्वामित्र जी सोचे वशिष्ठ मुनि को जान से मार देंगे, एक तलवार लिए और पीछे ऐसे छुपा लिए और जो है चलने लगे कि जाऊंगा उनके कुटिया में सोए रहेंगे, मार दूंगा। छुप कर जा रहे थे, तब तक वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भाग्यवान, जानती हो ये जो विश्वामित्र है बहुत बड़ा त्यागी है, बहुत बड़ा तपस्वी है, और हर जगह तपस्या किया है। मैं उसे ब्राह्मण इसलिए नहीं कहता हूं कि अभी भी जो है उसके दिमाग में अस्त्र लेकर चलता है, बस यही उसकी थोड़ी सी कमी है, नहीं तो मैं भी ब्राह्मण कह देता। जब अपनी तारीफ अपने कानों से सुने, आए थे मारने के लिए, चरणों में गिर गए और फेंक दिए कि मुनिवर मैंने मार, तब जाके वशिष्ठ जी ने कहा कि हाँ अब जो है तुम ब्राह्मण हुए हो, पहला शब्द कहे अब तुम ब्राह्मण बन गए हो, क्योंकि ब्राह्मण जो है दयावान होता है, क्षमावान होता है, अब तुम ब्राह्मण हो गए। तो मित्रों, कैसे विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, यह कथा आपने सुना। उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।